नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री सरयू राय जी। सर, जिस तरह से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और विपक्ष उसको लेकर के आवाज़ बुलंद करना चाह रहा है। जो ईडी का मामला झारखंड में गरमाया हुआ है, जो धीरज साहू का मामला गरमाया हुआ है, क्या कहेंगे? पूरे झारखंड की इससे फजीहत हो रही है? देखिए, चर्चा का विषय तो झारखंड है, देश ही में नहीं, देश के बाहर भी चर्चा का। अब भले आदमी हैं धीरज साहू जी, इतने पैसे पकड़े गए तो उनको मुंह खोलना चाहिए। उनका है बताएं, हमारा है। उनका नहीं है बताएं किसका है। और यह पैसा किसी वैध व्यवसाय की कमाई का नहीं हो सकता है, क्योंकि 2016 में तो जो भी काला धन था वह नोटबंदी में सफ़ेद हो गया। तो यही बात आती है कि ये धन किसका है, ये सामने आए। कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, तो और धीरज को बताना चाहिए। धीरज जी को अपने व्यवसाय का है बताएं, और नहीं है तो बताएं कि ये पैसा झारखंड का है, कि पैसा दिल्ली का है, कि पैसा कहाँ का है। मुझे लगता है कि उनके परिवार की जो प्रतिष्ठा रही है वह प्रतिष्ठा मिट्टी में मिली है इस घटना से। ईडी का जो मामला आ रहा है सर, 6 सम्मन भेजा गया है मुख्यमंत्री को। क्या लग रहा है कि इसमें भी, जहां अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि एजेंसी को इस्तेमाल करके डराया जा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं, देखिए, इस बात में दम है। अगर 6 समन के बाद भी मुख्यमंत्री के ऊपर आगे की कार्रवाई ईडी नहीं करती है, तो इस बात में तो दम है कि आप साहब उनको भयभीत कर रहे हैं। मगर बात यह है कि ईडी जो सवाल सामने रख रही है, पंकज मिश्रा से लेकर पूजा सिंघल हो गए या अमित अग्रवाल हो गए, प्रेम प्रकाश हो गए, इनके बारे में ईडी ने आरोप पत्रों में जो तथ्य दिए हैं उनके विषय में भी तो जो कहते हैं कि हमको भयभीत किया जा रहा है, उनको कुछ बोलना चाहिए। इसके बारे में मौन है। मैं मुख्यमंत्री जी की इसके लिए प्रशंसा करता हूं कि वे इस लड़ाई को हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। वो लड़ाई में सही हैं कि गलत हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। और मैंने कई लोगों को कहा है कि महाभारत के 2 पात्र मुझे याद आते हैं। एक तो शिशुपाल, जिनको 99 बार भगवान श्री कृष्ण ने मौका दिया। अब ईडी ने 6 बार मौका दिया, तो ईडी कितनी बार मौका देती है, या खुद अपने कार्यालय से वारंट इशू करती है, या न्यायालय से लेती है और मुख्यमंत्री जी को बाध्य करती है कि साहब आपको पूछताछ के लिए हमारे यहाँ आना होगा। या दूसरा, हिम्मत के साथ जिस तरह से कर्ण ने कौरवों के पक्ष में लड़ाई लड़ी, मुख्यमंत्री उस तरह की लड़ाई लड़ते रहें। अपना काम मुख्यमंत्री सही तरीके से इस मामले में कर रहे हैं, अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हुए साफगोई के साथ, हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक योद्धा के रूप में मुख्यमंत्री का यह व्यक्ति तो प्रशंसनीय है। मगर योद्धा किस पक्ष में खड़ा है, निर्णय उसके आधार पर होता है कि वह कर्ण होगा कि वह शिशुपाल होगा। ईडी को इसमें अपनी भूमिका साफ करनी चाहिए, नहीं तो ईडी पर जो आरोप लगता है उस आरोपों पर लोग भरोसा करने लगे। कहीं ना कहीं 6 बार वाला जो सम्मन भेजा गया है, सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। वाकई नहीं, 6ठा समन तो इन्होंने 1 दिन की मोहलत पर भेजा जी। तो लगा कि जब इतने उतावले हैं और इनके इतना उतावला होने पर मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो आगे ही कार्रवाई करेंगे। कानून के माध्यम से मुख्यमंत्री को बाध्य कर सकते हैं बुलाने के लिए, या थोड़ी सलाहियत दिखाएं तो मुख्यमंत्री से ही कहें कि आप कोई समय दे दीजिए साहब, आप नहीं आ रहे हैं मेरे पास, हम ही आपके पास आ रहे हैं और आपसे पूछताछ करेंगे। ये तो साफ करना चाहिए ईडी को। नहीं तो ईडी के बारे में जैसी छवि जा रही है कि आम आदमी के लिए ईडी की अलग भूमिका और प्रभावशाली लोगों के लिए ईडी की अलग भूमिका, ये दोहरा चरित्र दिखाई पड़ेगा। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक सरयू राय जी, जिन्होंने साफ कहा है कि ईडी की कार्रवाई जो झारखंड में हो रही है, या यूँ कहें कि जिस तरह से 6 बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा गया है और वो अब तक अभी नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी बार सम्मन भेजने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वाकई में ये बात सच है तो ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ये भी साफ कहा है कि जिस तरह से 6 बार सम्मन भेजा गया है और जो आरोप है सत्ता पक्ष का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कि केवल डराने और धमकाने के लिए इस तरह की पहल की जा रही है, वो आरोप भी कहीं ना कहीं सच होता साबित दिख रहा है। सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग रांची।